अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मैदान आज ऐसे भूचाल का गवाह बना है जिसने दशकों के समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। जिस सदाबहार दोस्ती की कस्में खाई जाती थीं, जिस पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी पूरी रणनीति टिका रखी थी, आज वही दोस्ती धूल चाट रही है। बीजिंग में बैठकर जिस ड्रैगन ने इस्लामाबाद को अपना आयरन ब्रदर कहा, आज उसी ड्रैगन ने पाकिस्तान को एक डूबता जहाज मानकर लात मारकर अपने पैर खींच लिए हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी की वह प्रचंड जीत है जिसने दुश्मनों के सबसे बड़े गठजोड़ को बिना एक गोली चलाए अंदर से खोखला कर दिया है। दुश्मनों को अब यह साफ दिख रहा है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। ये वो नया भारत है जो अपने विरोधियों को मजबूर कर देता है कि वह दिल्ली की मेज पर आकर समझौता करें। आज की सबसे बड़ी, सबसे विस्फोटक खबर यही है कि चीन का 62 अरब डॉलर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। ये एक रणनीतिक विफलता है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अपनी इस विफलता के बाद चीन ने भारत सरकार को एक सीक्रेट प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में जिस नए कॉरिडोर की बात है उसका नाम है ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर। यही हमारा आज का सबसे बड़ा अपडेट और कूटनीतिक हथियार है। यह न्यूज इसलिए चर्चा में है क्योंकि चीन ने खुद स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान अब उसके भरोसे के लायक नहीं रहा और अब उसे अरब सागर तक पहुंचने के लिए केवल भारत की स्थिरता पर भरोसा है। इस THIC की बेसिक डिटेल्स पाकिस्तान के लिए सदमे से कम नहीं है। सीपैक दशकों में भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन चीन चाहता है कि यह नया कॉरिडोर रिकॉर्ड स्पीड से बने। इसकी रेंज चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करते हुए भारत के लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होते हुए सीधे गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंचेगी। यह एक ऐसा अपग्रेड है जहां चीन ने एक दिवालिया और अस्थिर साथी को छोड़कर भारत 2023 तक की मजबूत अर्थव्यवस्था और स्थिर सरकार पर दांव लगाया है। CPEC की विफलता महज एक प्रशासनिक असफलता नहीं थी, बल्कि यह पाकिस्तान के राजनीतिक सिस्टम की तकनीकी विफलता थी। कॉरिडोर का जो इंजन था, यानी वहां का शासन, वह भयानक कुप्रबंधन और संस्थागत भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने भरे मंच पर स्वीकार किया कि CPEC का कोई लाभ नहीं हुआ। वहां के हुक्मरानों ने इसे देश का भविष्य सुधारने का मौका नहीं, बल्कि अपनी जेबें भरने का ATM समझा। हर कोई अपनी दलाली और कमीशन खाने में लगा हुआ था। CPEC का पेलोड, जिसमें ग्वादर पोर्ट का विस्तार, खरबों रुपये की AML एक रेलवे लाइन और दर्जनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन शामिल थे, वह भ्रष्टाचार और अक्षमता के दलदल में डूब गया। आज वे ऐसी जेड जहां लाखों नौकरियां पैदा होनी थीं, वीरान पड़े हैं। बलोच विद्रोही और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने चीनी नागरिकों को चुन चुनकर निशाना बनाया। जिन चीनी इंजीनियरों को वहां विकास करना था, उनकी लाशें चीन वापस गईं। इस खतरे को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान से जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट की मांग कर दी है। अब इसकी तुलना दुश्मनों से करिए। एक तरफ चीन का J-20 या पाकिस्तान का JF-17 जैसे सो कॉल्ड स्टील्थ जेट्स हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी संदेह के घेरे में रहती है। वहीं दूसरी तरफ CPEC का भ्रष्टाचार से भरा कॉरिडोर था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वहां की राजनीतिक स्थिरता की तरह ही एक चीप जेट के समान है, जो कभी भी क्रैश हो सकता है। चीन को अब यह समझ आ गया है कि भारत की मजबूत, पारदर्शी और स्थिर व्यवस्था पाकिस्तान के आतंक और दलाली मॉडल से कहीं ज्यादा ऑपरेशनल कैपेसिटी रखती है। इसलिए चीन अब अपनी निजी सिक्योरिटी कंपनियों को पाकिस्तान में भेजने की मांग कर रहा है, जो उसकी हताशा और पाकिस्तान की निकम्मेपन पर सबसे बड़ा तमाचा है। चीन अब भारत की स्थिरता पर दांव लगाना चाहता है, जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार करने की सुरक्षा की गारंटी है। इस घटनाक्रम का रणनीतिक प्रभाव LAC और इंडियन ओशन पर सीधा पड़ता है। चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी मलाक्का डायलेमा है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना द्वारा मलक्का जल्द मरुमध्य को ब्लॉक करने का खतरा। CPEC ही चीन की चाल थी ताकि वह ग्वादर के रास्ते अरब सागर पहुंचकर इस खतरे से बच सके। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से चीन की चाल को उसकी सबसे बड़ी हार में बदल दिया। भारत ने अपने स्टैंड पर कभी समझौता नहीं किया कि CPEC अवैध है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है और POK भारत का अभिन्न अंग है। CPEC का विफल होना भारत के इस स्टैंड पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुहर है।
यह दिखाता है कि गलवान और अरुणाचल की घुसपैठ जैसी घटनाओं के बावजूद भारत अपनी कूटनीतिक पकड़ छोड़ने वाला नहीं है। भारत की असली बढ़त हालांकि चीन के इस THIC प्रस्ताव से पहले ही तैयार हो चुकी थी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यह भारत का रणनीतिक काउंटर प्लान है जो सीधे चीन के BRI को चुनौती देता है। IMEC उन स्थिर और अमीर देशों से गुजरता है जो आतंकवाद और अस्थिरता से कोसों दूर हैं। यह CPEC की तुलना में 100 गुना ज्यादा सुरक्षित और तेज रास्ता है। CPSE का मरना और IMEC का उभरना यह दर्शाता है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ग्लोबल ऑफेंसिव खेल रहा है। LAC पर तनाव के बावजूद चीन का भारत के सामने THIC का प्रस्ताव रखना दिखाता है कि वह अब भारत की क्षेत्रीय शक्ति को स्वीकार करता है और उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह जीत सिर्फ एक कॉरिडोर की नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की विदेश नीति की है। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ तेजस MK1A या S-400 जैसी टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों को अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर करना है। भारत ने अपने ग्लोबल पावर एंगल को बखूबी संभाला है। हम एक तरफ अमेरिका के साथ QUAD में शामिल हैं, वहीं रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती भी कायम रखी है। सऊदी अरब और UAE जैसे देशों के साथ हमारे मजबूत रिश्ते IMEC जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव बने। यह कूटनीतिक संतुलन चीन को हताश करता है। भविष्य के अपग्रेड्स की बात करें तो भारत के पास अब THIC के प्रस्ताव को अपनी शर्तों पर स्वीकार या अस्वीकार करने की पूरी शक्ति है। हम चाहें तो इस प्रस्ताव का इस्तेमाल LAC पर तनाव कम करने के लिए कर सकते हैं या फिर इसे पूरी तरह खारिज करके IMEC को एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर बना सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत है कि वह चीन को 2027 तक पीछे छोड़ देगी और यह आर्थिक शक्ति हमारी कूटनीतिक ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। पाकिस्तान जिसके पास अब भीख का कटोरा और IMF के दरवाजे 2037 तक पीछे छोड़ देगी और यह आर्थिक शक्ति हमारी कूटनीतिक ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। और IMF के दरवाजे बचे हैं, वह एक कमजोर और अस्थिर राष्ट्र बन चुका है। चीन की यह नई नो लास्ट नो गेन की पॉलिसी पाकिस्तान से पीछा छुड़ाने की रणनीति है। हमने बिना एक भी गोली चलाए चीन के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया और अपने दुश्मन को उसकी सही जगह दिखा दी। भारत अब वह देश नहीं है जिसे कोई घेर सके। यह अब ग्लोबल एजेंडा सेट करने वाला देश है। तो दोस्तों, इस अभूतपूर्व रणनीतिक जीत पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को चीन को THIC कॉरिडोर पर अपनी शर्तें मनवानी चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए